तो स्टूडेंट, आज हम असमीकाओं का हल ग्राफिकली तरीके से बताएंगे कि किस तरीके से ग्राफ पे ये हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित असमीकाओं के हल समुच्चय को दो विमीय समतलों में आलेख रूप से निरूपित करें, मतलब 2D डायमेंशन में, एक्स और वाई जेड में। तो क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है x प्लस 2y माइनस 4x प्लस 2y माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला नंबर, ये क्वेश्चन आप करने कुछ नहीं होते हैं, आप इसमें दो अनिवार्य मान जरूर ले लीजिए। एक x इक्वल टू 0 और दूसरा y इक्वल टू, बाकी आप कुछ भी रखिए, उससे हमें कोई देना नहीं, क्योंकि ये जो इस पॉइंट है ना, एक्स वाई का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक्स वाई क्या होता है, कटता है। तो कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो ये जरूर दो पॉइंट जरूर सॉल्व कीजिएगा, एक्स के मान 0 रख के और वाई के मान 0 के, ये समझ लीजिए अनिवार्य है। आप कोई भी मान चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 एक्स की और वाई की 0 ही मान के। नेक्स्ट चलिए आपको दिखाते हैं कि आपके क्वेश्चन पे x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू लेस देन 0 है। अब देखिए कि जब x प्लस 2y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो चलो सॉल्व करें। x की वैल्यू जब 0 रखिएगा तो आप देखिएगा कि प्लस 2y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्व करने पे इसका मान क्या आ जाएगा, 2y लेस देन इक्वल टू 4, मतलब y की वैल्यू आपको 2 आ जाएगी ना। तो y की वैल्यू आप 2 लिख लीजिए। इसी तरीके से जब x की वैल्यू आप 2 पुट कीजिएगा, 2 पुट करने से पहले y की वैल्यू आप पुट कर लीजिए, क्योंकि आपको दो अनिवार्य चीज बताए। तो अब y की वैल्यू पुट करिएगा, तो x प्लस 0 माइनस 4 इक्वल टू 0 लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। तो x की वैल्यू भी देखिए, जब y की वैल्यू आप 0 पुट किया, x की वैल्यू 4। अब आप कुछ भी 1 2 जेड जेड कुछ भी मान लीजिए। अब मान लीजिए कि x की वैल्यू हम x की वैल्यू की जगह y की वैल्यू हम 1 माने हैं, तो y की वैल्यू आप 1 मान लीजिए, तो ये 2 माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो देखिए 2 में से 4 गया, क्या आएगा, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो देखिए जब x की वैल्यू y की वैल्यू 1 लिए तो x की वैल्यू 2 मिल गया, जब 0 लिए थे तो 4 मिल गया। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। तो इस चीजों का ग्राफ, ये पॉइंट निकालना आप रैखिक समीकरण में 10th क्लास में ही बता चुके हैं, ये 10th क्लास में ही सबको पता है, बस अब इसमें थोड़ा बताना चाह रहे हैं कि 2D में कैसे। अब देखिए दो पॉइंट एक्स वाई डायरेक्शन में, ये इसको क्या कहते हैं आप, इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे हम एक्स डैश एक्सिस कहते हैं, इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, और यहाँ का जो पॉइंट होता है वो 0 होता है। ओके बच्चों, अब देखो, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वाई डैश, ये आप जानते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस 0 से इधर का पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव, फिर 0 से नीचे डाउनवर्ड में जो होता है वो नेगेटिव, अपवर्ड जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन। अब क्वेश्चन है 0 टू, एक्स की पॉइंट क्या है, 0। तो चलिए एक्स की पॉइंट 0 तो वाई की वैल्यू 2, तो मतलब ये पॉइंट बना ना। चलो दूसरा है, एक्स की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, मतलब ये पॉइंट आ रहा है। कौन सा पॉइंट आएगा, यहाँ का पॉइंट आपको 2 और 1 बनेगा। और फिर इस तरह से पुट कीजिएगा 4 एक्स की मान, तो वाई की वैल्यू 0 हो जा रहा है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो इससे आपको पता चल रहा है कि x प्लस 2y की जो ये लाइन बना रखे हैं, ये आपका ग्राफ है। कौन सी ग्राफ है, x प्लस 2y इस पॉइंट को मैच करते हुए नीचे की तरफ आएगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है। अब इसमें क्योंकि आपको शो करना है, बताना है, क्वेश्चन में दे रखा है लेस देन इक्वल टू 0, मतलब लेस देन इससे, इस ग्राफ से, तो इसके नीचे की सारी संख्या देखिए डार्क कर रखे हैं ना, यही आपका ग्राफिकल शो करने का, आलेखी का, कि x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 0, ये जो है आपका इसका ग्राफ बनता है, x प्लस 2y माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 का ये ग्राफ बनता है। क्लियर। सेम नेक्स्ट आगे चलते हैं, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, वहां क्या था, लेस देन, अब ग्रेटर देन। उसी तरीके से सेम प्रोसीजर पुट कीजिए, x की वैल्यू जब 0 पुट कीजिएगा तो आपको ये 3 आ जाएंगे, जब 2 पुट कीजिएगा तो ये 2 आ जाएंगे, और 6 पुट कीजिएगा तो यहाँ 0 आ जाएंगे। एक हम करके बता देते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 6 ले लिए, x की वैल्यू जब हम 0 पुट करते हैं तो 2y इक्वल टू 6, मतलब y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। फिर जब x की वैल्यू आप, अब इसके बाद क्या, दूसरा y की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x
इक्वस टू 6 मिल जाएंगे। देखिए मिल गए। इस तरह से अब x की वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो 2 प्लस 2y इजकल टू 6। देखिए 2y इजकल टू 4 हो जाएंगे, 2 इधर चले जाएंगे तो, और y इजकल टू 2 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो आपको बता रहा है, ये आपका वैल्यू वैल्यू निकाला, 3 वैल्यू निकाल लिए। अब इसको पुट करते हैं। जब आप पुट करते हैं, जब x की वैल्यू के 0, ये पहला पॉइंट हमेशा x होता है, याद रखिएगा, ये x होता है, और दूसरा पॉइंट इसका y होता है। जब ये 0 है तो 0 3 मिल गया। 2 पे जब x के पॉइंट दूर रहेंगे, देखिए इसका इक्वेशन यहाँ पे आ रहा है ना, इस 2 पे देखिए मैच कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, 2 ओके। और ये देखिए 6 0 x पे, तो इसका भी लाइन इसी तरीके से बना, लेकिन इसमें बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा। तो आप यहां से इसका ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड। ये जो डार्क सर्कल देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी इसका औसमिकाय का ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हुआ। आप तो क्लियर है, मतलब जो अपवर्ड रहेगा इसका बनेगा। अब चलिए नेक्स्ट, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर इसका भी ग्राफ देखना, x प्लस 2। अब बात करिए, इसमें जब x प्लस 2 है, जब x की वैल्यू आप 0, y तो कोई है नहीं, x की वैल्यू जब 2 पुट करते हैं तो सिर्फ 2 ही तो इक्वेशन बनता है, मतलब या तो इसका -2 आंसर आएगा, क्या आएगा, -2 आएगा ना, क्योंकि x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आएगा आंसर। तो x की वैल्यू एक ही आंसर बनेंगे, इसलिए इसमें x और y कोई मतलब ही नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन सिंगल बनेगा, x पे -2 और y की वैल्यू तो हम 0 ही मान लिए। तो आपका जो इस पे पॉइंट बन रहा है ये बना x पे -2, तो एक वर्टिकल लाइन इस पे आ जाएगा, क्लियर। वही y पे होता है तो x डायरेक्शन में होता है, और जब x की पॉइंट पर y 0 है तो y डायरेक्शन में वर्टिकल आते हैं। तो ये आपका लाइन मिल गया, और इसमें क्या बोल दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपको 0 से बड़ा की तरफ, तो बड़ा किस तरफ होता है, और इस तरफ राइटवर्ड में, और आपका लेफ्टवर्ड तो नेगेटिव होता है, तो इस तरफ की पूरी ग्राफें आपकी हो गई x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो बच्चों देखो ये सब जो ग्राफें बता रहे हैं ये एकदम ईजी है, मतलब इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब चलिए आगे देखिए, x माइनस 2, अभी तक क्या बोला, ग्रेटर देन इक्वल टू की बात कर रहे थे। जब x माइनस 2y लेस देन 0 है, इसमें ग्रेटर देन नहीं है, तब सॉल्यूशन कैसे होंगे, सॉल्यूशन उसी तरीके से करने हैं। जब x का मान देखिए, x माइनस 2y लेस देन 0, x की पुट 0 पुट कीजिएगा तो y भी आपको 0 मिल जाएगा। क्यों, देखिए क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से आप भागा देते हो तो वो क्या हो जाता है, 0 ही होता है ना। तो जैसे आप इसको देखिए, x माइनस 2y लेस देन 0, एक्स की पुट 0 की है तो -2y लेस देन 0, तो y की वैल्यू से आप किसी में डिवाइड करते हो तो हमेशा 0 ही आएगा, इससे कोई चेंज नहीं हुआ ना। फिर जब x का मान आप 2 ले लेते हो, -2y लेस देन 0, तो -2y लेस देन क्या हो जाएगा, -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी तक -2y क्या कह रहा था, लेस देन 2 है, तो y की वैल्यू आपको 1 आ जाएगा ना, -2 से पुट करोगे तो इसको 1, फिर उसी तरह से पुट करोगे 4 तो y की वैल्यू, मतलब इसको सबको बराबर मान के आपको सॉल्व करना है। ये वैल्यू तो निकाल लोगे, वैल्यू निकालने के बाद इसका जब ग्राफ बनाते हो तो देखिए ग्राफ ये बन जाता है। अभी तक क्या दिखा रहे थे कि बराबर वाले में देखिए लेस देन है, तो लेस देन में हम जो ये ग्राफ बनाए, पॉइंट तो आप समझ गए कि ग्राफ किसका कैसे है। देखिए 0 0 पे, अब 2 पे x का मान क्या बताया 2 और y का मान 1, तो ये ग्राफ बन रहा है ना 2 और 1। x का वैल्यू जब ये 4 है, मतलब 4 का वैल्यू ऐसे आएंगे, 4 और 2 आ जाएंगे, आ रहे हैं ना, तो ये पॉइंट है। ये ग्राफ तो बना लो, ग्राफ तो इजी है। अब मेरा कंसर्न ये समझाता है, देखिए इसमें डॉट 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 लाइन समझा दी, और इस वाले ग्राफ में आप देख रहे होंगे कि हम इसको पूरी की पूरी मतलब दिखा रखे लाइन, क्यों, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस देन का साइन है, तो इसलिए इसको छोड़ना है, इसके ऊपर लेस देन के ऊपर जो भी आएगा सब ले लेना है। नेक्स्ट, फिर इस तरह के ग्राफ अगर रहे तो भी ये सिंपल है, जितने लाइन है उतनी लाइनों के ग्राफ आप इसमें पुट करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं, इस ग्राफ में ये आंसर आता है, उससे कोई बात नहीं। आप अब आपके पास जो मेन है, अब आप लोग को असमिकाएं खत्म हो चुकी हैं ग्राफ से, और आप इसके बाद इसका शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।